क्या फ्रांस चाइना से इनसिक्योर हो रहा है? क्या यूरोप को अमेरिका पर अब पूरा भरोसा नहीं रहा? क्या इंडिया अब सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री नहीं बल्कि राइजिंग ग्लोबल पावर बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों 2026 में फ्रांस इंडिया के साथ डिफेंस और टेक्नोलॉजिकल टाइज एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है? यह सिर्फ एक डील है या ग्लोबल पावर शिफ्ट का सिग्नल? क्योंकि यह फ्रेंडशिप नहीं है, यह स्ट्रैटेजी है। और जियोपॉलिटिक्स में परमानेंट दोस्ती नहीं होती, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है। इंडिया करंटली दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, जो कि अराउंड 6 to 7% जीडीपी ग्रोथ दिखा रहा है। इंडिया ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ये इस डिकेड के अंदर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। जबकि फ्रांस की इकोनॉमी सिर्फ 1% ग्रोथ दिखा रही है। यूरोप स्लो डाउन फेस कर रहा है। मीनवाइल चाइना इंडो पैसिफिक पे एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है और यूएस इंटरनल पॉलिटिकल डिवीजन से डिस्ट्रैक्टेड है। इसीलिए यूरोप दबाव फील कर रहा है, पर फ्रांस रिलेवेंट नहीं बनना चाहता, इसीलिए ये इंडिया की तरफ इंटरेस्ट दिखा रहा है। बहुत लोग नहीं जानते, बट फ्रांस का इंडो पैसिफिक पे प्रेजेंस है। उसके ओवरसीज टेरिटरीज हैं, नेवल बेसिस हैं, और वो खुद को इंडो पैसिफिक पावर मानता है। क्यों? क्योंकि 60% ग्लोबल ट्रेड इंडो पैसिफिक सी रूट से पास होता है और इंडिया ज्योग्राफिकल सेंटर में बैठा है। अगर फ्रांस को एशिया में इन्फ्लुएंस चाहिए बिना चाइना के अंडर आए तो इंडिया बेस्ट ऑप्शन है। फ्रांस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है, मतलब ना फुल्ली अमेरिका पे डिपेंड ना चाइना पे, और इंडिया उसे इंडिपेंडेंट लेवरेज देता है। अब आते हैं सिंबल पे, डसॉल्ट राफेल। इंडिया ने पहले भी 36 राफेल जेट्स खरीदे थे, जिस डील की वर्थ रफली अराउंड 7 to 8 बिलियन यूरोस की थी। इंडिया का डिफेंस बजट 90+ बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुका है, दुनिया के टॉप मिलिट्री स्पेंडर्स में से एक। डील सिर्फ राफेल का नहीं हो रहा है। डिफेंस डील का मतलब 30 to 40 ईयर्स की मेंटेनेंस डिपेंडेंसी, जॉइंट एक्सरसाइजेस, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और मिलिट्री ट्रस्ट बिल्डिंग। और जेट्स कौन बनाता है? डसॉल्ट एविएशन। अब अगर फ्यूचर एक्सपेंशन होता है तो फ्रांस को लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनर मिलता है, वो भी एशिया में। लेकिन क्या इंडिया सेल्फ रिलायंट बन रहा है या डिपेंडेंसी रशिया से शिफ्ट होकर फ्रांस पे जा रही है? इंडिया एक ही कैंप में नहीं जा रहा है, इंडिया साइमल्टेनियसली डील करता है। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस। रशिया से एनर्जी और लेगेसी डिफेंस टाइज, यूएस के साथ टेक और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, फ्रांस के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एरोस्पेस। ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये लेवरेज है। इंडिया किसी एक पे फुल्ली डिपेंडेंट नहीं बनना चाहता। इंडिया अपने आप को इस पोजीशन में बना रहा है कि सबको इंडिया की ज़रूरत हो, लेकिन इंडिया कभी किसी पे फुल्ली डिपेंडेंट नहीं रहे। ये है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और मल्टीपोलर वर्ल्ड में सर्वाइवल इसी से होता है। लेकिन हर स्ट्रेटेजी में रिस्क होता है। क्या हम इंडिजिनस प्रोजेक्ट जैसे तेजस में इनफ इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या यूरोप लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिकली स्ट्रांग रहेगा? अगर यूरोपियन यूनियन इंटरनल क्राइसिस फेस करता है तो पार्टनरशिप इंपैक्ट होगी। यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी एनर्जी और पॉलिटिकल चैलेंजेस फेस कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स एक चेस बोर्ड है और हर मूव के कंसिक्वेंसेस होते हैं। ये इंडिया वर्सेस फ्रांस नहीं है, ये यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड का ट्रांजिशन है। अमेरिका डिस्ट्रैक्टेड है, चाइना असर्टिव है, यूरोप रिकैलिब्रेट कर रहा है, और इंडिया पोजीशन ले रहा है सेंटर में। फ्रांस इंडिया को इमोशनली चूज नहीं कर रहा है, फ्रांस इंडिया को इसलिए चूज कर रहा है क्योंकि इंडिया अभी इग्नोर करने लायक नहीं रहा। और शायद यही 2026 का सबसे बड़ा सिग्नल है।